ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप परमात्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली है। आप जड़ भी हो तो तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ें में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो। और सभी धर्म आप तना से ही निकले हैं। आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है ये बात समझना है। सारा पूरा पैराग्राफ समझाओ। उत्तर है, देखो, भगवान की रचना, माता पिता की रचना, तो भगवान की डायरेक्ट रचना हम ब्रह्मा के आदि देव के बच्चे ब्राह्मण हैं। आदि रचना अर्थात क्या? जो इस सृष्टि पर पहले पहले आती है वो है आदि रचना। तो भगवान की डायरेक्ट रचना हम आत्माएं 33 करोड़ है, लेकिन 33 करोड़ में भी 9 लाख और 9 लाख में भी 108 और मुख्य है राधे कृष्ण। यही सारे विश्व के इस सृष्टि के माता पिता कहा जाता है। लेकिन आत्माओं के रूप में माता पिता का अर्थ यह है कि शिव परमात्मा निराकार और ब्रह्मा श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म में जो ब्रह्मा बनता है वो उसकी माता मीन्स के वो माता है। इसीलिए हमारी कुंडलिनी में भी चक्र में 3 नाड़ियां जो मुख्य है, शिव और शक्ति 2 है ना, सूर्य और चंद्र। तो चंद्रमा और सूर्य का यही यादगार है। चंद्र श्री कृष्ण की आत्मा और सूर्य शिव परमात्मा की आत्मा। ये दोनों का मिलन ही माता पिता बनते हैं। इसीलिए जिसका गायन हम गाते हैं वो ये है। तो ये जो वैसे भी शास्त्रों में भी बताया है कि भगवान और भगवती, तो भगवती कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन शक्ति है, ऐसा बताया है। और उस शक्ति से ही सारी देवियां निकली। इसका मैंने आध्यात्मिक रहस्य बहुत डिटेल में बताया है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आध्यात्मिक रहस्य के टॉपिक में सारे रहस्य मिलेंगे, उसमें आप वो सुन सकते हैं। तो ये शिव शक्ति ही ये दोनों आत्मा के निराकारी स्थिति की यादगार है। तो शिव परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा श्री कृष्ण की आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में आती है और उनके मुख द्वारा भगवान हम आत्माओं को उनकी रचना को तैयार करते हैं। तो ये कल्पवृक्ष में जड़े होना अर्थात जड़े जो बीज डालते हैं और अंदर ही अंदर पहले जड़े निकलती है, मूलियां निकलते हैं, फिर उसमें से तना आती है। तो ये जो जड़े है वो दिखाई नहीं देती। तो अभी जो भगवान का कार्य चल रहा है उसमें जो आत्माएं उनके बच्चे बनकर अपने आप को परिवर्तन कर दुनिया को पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं, वो छुप अंदर जड़े की तरह है, दिखाई नहीं दे रहा है। और वही आत्माएं शक्तिशाली होने के कारण इस सृष्टि पर पहले आएगी और ये झाड़ की शुरुआत करेगी। इसीलिए सतयुग त्रेता ये तना है। तो तना में भी हम पहले, क्योंकि सतयुग में पहले हम ही तो आएंगे। इसीलिए कहा कि कल्पवृक्ष में जो भी
फाउंडेशन है वो ब्राह्मण बच्चों की है। तो बीज के रूप में जड़े और स्थूल रूप में माना देवता के रूप में तना है। तो और हम आत्माओं में से ही 33 करोड़ बनते हैं और 33 करोड़ से आज 800 करोड़ है। तो द्वापर में जो भी आत्माएं अन्य धर्म क्रिश्चियन, बौद्धी, मुस्लिम ये भी धर्म वाले जो आएंगे वो उसके जन्म देने वाली आत्माएं तो वही देवात्माएं ही है ना। और ये 9 लाख आत्माएं ही कुल देविया है और उसकी वंशज है, बढ़ती जाती है। तो 33 करोड़ जब बनते हैं तो 33 करोड़ प्रकार की आत्माएं जन्म लेती है और उस अनुसार नीचे आती है। तो जो धर्म स्थापक भी है वो भी इस देवात्माओं की ही संतान है। तो हम भगवान की रचना और देवताओं की रचना सारा विश्व, इसीलिए ये आज कहा कि ये आप तना में से ही निकलने वाली आत्माएं हैं, वो इनडायरेक्ट रचना है और हम भगवान की डायरेक्ट रचना है। हम सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और वही प्रैक्टिकल चीजें की यादगार भक्ति बनती है। तो हमें अगर हम जब तक हम उनकी डायरेक्ट मुख वंशावली ना बने तब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्योंकि मन को बदलना है और आत्मा में शक्ति भरना है। क्योंकि आत्मा में शक्ति भरना अर्थात क्या, हमारे सारे पाप कर्म, संचित पाप कर्म को भस्म कर पुण्य से भरपूर करना है। हमारे साते गुणों को एक्टिव कर साते चक्र को खोल देना है। इससे 100% बैटरी चार्ज हो जाती है और हर एक आत्मा 800 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सबको ऊपर जाना ही है, मार से या प्यार से। तो परम धाम में जाना अर्थात मुक्ति धाम में जाना, आज ये भी आया है ना। तो जब तक मुक्ति धाम में ना जाए तब तक जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें शिव परमात्मा की तरह निराकार स्थिति में स्थित होना है और उनसे कनेक्ट करके आत्मा में शक्ति भरनी है, मैन्युअली खींचनी है। और ये विधि सिर्फ भगवान ही बता रहे हैं। तो आधा कल्प हमें इसका आवजा मिलता है, फल मिलता है, स्थायी सुख। और दूसरी आत्माएं जो है जो द्वापर के बाद आने वाली है वो भी जीवन मुक्ति प्राप्त करेगी, लेकिन स्थायी नहीं है। जो 2 युग में हम स्थायी सुख भोगते हैं वो द्वापर वाली नहीं, क्योंकि द्वापर से कर्म की गति शुरू होती है। और जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा उतना वो सृष्टि पर पहले आती है, जास्ती सुख भोगती है और अपने अनुसार फिर से पुरुषार्थ कर वो जो भी पद है वो प्राप्त करेगी। तो अगर आत्मा में शक्ति 8% है, आधी 50% हो गई है, 8 कला और 50%, तो वो द्वापर से आएगी। तो पहले तो वो सुख ही भोगेगी, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे सृष्टि का वातावरण उस अनुसार वो आत्माओं पर जल्दी जल्दी असर पड़ती है, क्योंकि प्रकृति तत्व भी 50% से कम होते जाते हैं। तो सतो प्रधान जो है आत्माएं वो तभी आती है जब प्रकृति सतो प्रधान है। तो वातावरण सतो प्रधान होने के कारण उन पर उतनी असर नहीं होती है, क्योंकि विकार ही नहीं होंगे, पाप कर्म ही नहीं बनते और इतना पुण्य भरा है जो बैठे बैठे खाएंगे। फिर जैसे जैसी आत्मा की शक्ति उस अनुसार ऊपर से परमधाम से आत्मा नीचे आएगी,
तो आएगी तो उसके लिए जीवन मुक्ति है, चाहे अल्पकाल की हो, लेकिन जीवन मुक्ति है। लॉ ही नहीं है कि उनको आते ही दुख मिले, इसीलिए वो आए तब सुख भोगती है। लेकिन ये प्रकृति तमो प्रधान या रजो प्रधान होने के कारण जल्दी जल्दी आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, और उसमें भी जो अंतिम समय अभी जो आत्माएं आ रही है वो भी संपूर्ण सुख भोगती है। आप देखते हैं दुनिया में कितने पैसे वाले हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये आत्माएं भी नई नई आती है तो सुख ही भोगती है, लेकिन जल्दी जल्दी इस वातावरण का असर होने से वो जल्दी जल्दी तमो प्रधान बनती है, माना पाप कर्म बनाती है। तो ये सारा चक्र को अच्छी रीति समझना है, तभी हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सके। तो इसीलिए आज कहा कि जो करने वाले हैं उसको ही बाबा की याद भी रहेगी, उसको ही बाबा की मदद भी मिलेगी, और उसको ही बाबा को मिलने का चांस मिलता है। देखो, हम सब बच्चे बाबा के पास जाते हैं मिलने मधुबन, लेकिन हर एक का अनुभव एक समान नहीं होता, क्योंकि अवस्था। तो ये जो भी धारणाएं रखी है, स्ट्रिक्ट रहते हैं, उसका कारण यही है कि इस धारणाओं से ही हमारी अवस्था बनती है। हम भगवान के समान स्थिति वाले बनते हैं, तभी उसकी ओरिजिनल वाइब्रेशंस या ओरिजिनल रूप का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम जब मधुबन नए नए गए थे, फिर पहली बार तो हमें अनुभव में मैंने सब बताया है, इवन यूट्यूब पर भी रखा है हमारी अलौकिक जीवन की यात्रा, उसमें भी मैंने बताया है बहुत डिटेल में कि पहली बार गए तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था और हम कैसे ये आगे बढ़े वो सारा बताया है। लेकिन जब हम दूसरी तीसरी बार गए, अवस्था बनी और हमें स्टेज पर जाने का, फॉरेनर्स को जाने देते हैं ना, तो स्टेज पे जाने का, दृष्टि लेने का चांस बहुत बार मिले। तो हमें जो चांस मिला, तब हमने जो देखा बाबा की दोनों आंखों में जैसे बहुत बड़ा एकदम पावरफुल डायमंड रखा है। हमारे परिवार वालों को कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि नहीं, पुरुषार्थ नहीं था। तो ये अवस्था बनाना बहुत बहुत जरूरी है, और ये अवस्था अनुसार ही हम अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसीलिए सिर्फ प्रेम करने वाले नहीं, प्रेम को निभाना, निभाना अर्थात उसका एक एक बातों को जीवन में धारण करना, और तब हम संपूर्ण संतुष्ट बन सेकंड का पेपर पास कर सकते हैं, वरना हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ नंबर पढ़ते हैं। तो ये कहा कि करने वाला चाहिए, जो भी चीज बाबा कहे उसको प्रैक्टिकल में करना है, थियोरिकल नहीं। और इसके लिए ही हमने सारे आज 2000 टॉपिक हो गए हैं, और इसमें कई तो इतने गहरे हैं, स्पेशल बहुतों तो प्रश्न के उत्तर के जवाब राज के रूप में दिए हैं। लेकिन शास्त्रों, कुंडलिनी चक्र वेबिनार करा रही हूँ, हेल्थ, ये साइंस, इसके स्पेशल दुनिया कैसे चलती है, ये सारी बातों को जितना आप समझेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, क्लीन एंड क्लियर करेंगे, तो ही आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, और ये ज्ञान बुद्धि में टिक सकेगा और समय पर उपयोग कर सकेंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इस मुरली में मैं करना चाहूँ तो सारा दिन कम पड़े। अगर आपको ये बातें समझनी है तो जाओ यूट्यूब पर चेक करो और 8 ग्रुप का करना शुरू कर दो। तो हम भी जैसे गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुँच गए, तो आप भी पहुँच सकते हैं।
ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।